नीट धांधली मामले में अब सीबीआई की जांच जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन इससे पहले बिहार में सियासत भी खूब हो रहा है। नीट धांधली मामले में सबसे पहले नीट की आंच जो है, जांच की आंच तेजस्वी यादव तक पहुंचा और तेजस्वी यादव के जो आप्त सचिव थे प्रीतम कुमार, उनकी भूमिका संदिग्ध आई, क्योंकि प्रीतम कुमार ने ही NHAI के गेस्ट हाउस में अभ्यर्थी को रुकवाया था और प्रीतम कुमार के सिकंदर यादवेंदु से भी रिश्ते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने पलटवार किया और फिर नीतीश कुमार के गृह जिले के सिकंदर मुखिया, माफ कीजिएगा, संजीव मुखिया के बारे में राज खोला। किस नीट के धांधली के जो किंगपिन हैं, जो पर्चा लीक के जो किंगपिन हैं, वो हैं संजीव मुखिया, और ये संजीव मुखिया नीतीश कुमार के गृह जिले के हैं। और सबसे पहले पर्चा संजीव मुखिया के पास ही आया था और उसके बाद में उन्होंने सिकंदर यादवेंदु को दिया। तो और संजीव मुखिया नीतीश कुमार के खास माने जाते हैं, उनकी नज़दीकी है उनसे। हालांकि इस पर खुलकर जदयू के नेताओं ने विरोध किया है, कहा है कि संजीव मुखिया किसी के साथ फोटो खिंचवा सकते हैं, उससे किसी का कोई नज़दीकी नहीं हो सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से उनका कनेक्शन जोड़ने की कोशिश की, तो तेजस्वी यादव पर भी सवाल खड़ा हुआ, नीतीश कुमार पे भी निशाना साधा गया। और फिर तेजस्वी यादव और आरजेडी ने एक पोस्ट ट्वीट किया है जिसमें सम्राट चौधरी के साथ भी इसके अभ्यर्थियों के जो नीट परीक्षा के धांधली में जो आरोपी हैं उनकी तस्वीर भी साझा किया गया। यही नहीं, चिराग पासवान के साथ भी संजीव मुखिया के बीवी का फोटो शेयर किया गया और कहा गया कि इनके साथ भी उनके संबंध है। यानी कि बिहार के चाहे सत्ताधारी दल हो या विपक्ष हो, नीट पेपर धांधली मामले में सत्ता से लेकर विपक्ष तक सब सने हुए हैं और सब तक जो है जांच पहुंच रही है। ये मामला पहले बिहार के आर्थिक अपराध इकाई की टीम जांच कर रही थी, लेकिन अब आर्थिक अपराध इकाई से सीबीआई ने मामला ले लिया है और आज इस मामले में पटना के एसएसपी से सीबीआई ने अहम दस्तावेजों के साथ साथ पूछताछ की है, जानकारी हासिल की है। और आपको बताते चले, जो जानकारी है उसके अनुसार संजीव मुखिया के जो भगिना है, भांजा जो है, रॉकी नाम है उसका, और वो रांची में रहता था और उसी ने जो नीट परीक्षा के जो पेपर हैं एसबीआई में जो रखे गए थे, जो रांची से जो हजारीबाग पेपर जा रहा था, उसको सबसे पहले उसी ने उड़ाया था। और उस दौरान जो है संजीव मुखिया और सिकंदर दोनों उससे मिलने गए थे और उसके बाद रॉकी ने जो है वो बिहार के माफियाओं तक पेपर भेजा। यूपी में भी पेपर भेजने की बात आ रही है और झारखंड में भी कुछ माफिया को वो पेपर उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है। तो इतने तमाम लोग हैं, इसमें बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े मछली हैं, जिन तक पुलिस की अब दबिश, सीबीआई की दबिश बन रही है। लेकिन लोग बता रहे हैं कि ये पहली दफ़ा नहीं है, देश में कई राज्य हैं, यूपी, राजस्थान और बिहार, ये इसके गढ़ हैं पेपर लीक के, और जांच जरूर होती है लेकिन आगे कुछ नहीं होता है। नतीजा ये है कि देश के करोड़ों विद्यार्थी अपने माँ बाप की कड़ी मेहनत की कमाई से पढ़ने जाते हैं, लेकिन जब पर्चा लीक हो जाता है तो अभ्यर्थियों के, छात्रों के जो है करियर पर पानी फिर जाता है, उनके भविष्य पर पानी फिरता है, उनकी मेहनत बेकार चली जाती है। और कम पढ़े लिखे लोग और पैसे वाले लोग के बेटे जो है डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं और अफसर बन जाते हैं। और ये चीज़ जो है अब रुकनी चाहिए। सरकार पर लगातार जो है दबाव बना रहे हैं अभ्यर्थी और देश भर में इसको लेकर के आंदोलन हो रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो बिहार में कनेक्शन नीट परीक्षा धांधली के सामने आया है, उसमें सत्ता और विपक्ष सबकी भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। हालांकि ये तो सीबीआई के जांच में ही साफ हो पाएगा कि कौन उसमें दोषी है और कौन दोषी नहीं है, क्योंकि किसी के साथ किसी का फोटो होने से उसके रिश्ते नहीं जोड़े जा सकते हैं
और उसको अपराधी आप नहीं मान सकते हैं, किसी के साथ कोई भी फोटो खिंचवा सकता है। तो ये आने वाला वक्त में ही पता चलेगा कि नीट पेपर मामले का असली किंग पिन कौन है और कौन उसको राजनीतिक संरक्षण दे रहा था, जिसके चलते ये खेल जारी है।